हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं XUV 700 के टॉप मॉडल AX7 लग्जरी के बारे में। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप XUV 700 का टॉप मॉडल कंसीडर करने वाले हैं तो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 30 लाख रुपए लगाने के बाद भी ऐसे कौन कौन से फीचर्स है XUV 700 AX7 लग्जरी में जो आपको नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि 30 लाख ऑन रोड प्राइस देने के बाद भी जब आप ये गाड़ी अपने घर पर लेके आते हैं, इसे थोड़े दिन ड्राइव करके देखते हैं, तो तब आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स नहीं है, लेकिन उस समय पर आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, अगर आप XUV 700 का टॉप मॉडल AX7 लग्जरी को बुक करने के लिए जाने वाले तो उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से XUV 700 के टॉप मॉडल के मिसिंग फीचर्स हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपको और भी कई ऑप्शंस बताएंगे जो XUV 700 की प्राइस के रेंज में ही आपको मिल जाते हैं, और उसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो XUV 700 के टॉप मॉडल में मिसिंग है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, XUV 700 का टॉप मॉडल यानी कि AX7 लग्जरी लेने के बाद भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलते हैं और क्रोम फिनिशिंग के साथ नहीं मिलते हैं। XUV 700 के टॉप मॉडल में आपको सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं और बोस या JBL जैसे प्रीमियम साउंड क्वालिटी सिस्टम नहीं मिलते हैं। XUV 700 के टॉप मॉडल में आपको कूल ग्लव बॉक्स का फीचर नहीं मिलता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, XUV 700 के टॉप मॉडल में आपको कोई बूट स्पेस नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि आप एक अटैची भी उस बूट में नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली किसी ट्रिप पर जाती है तो अगर उस फैमिली में 5 एडल्ट्स और 2 छोटे बच्चे भी हैं और सारी 7 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, तो पीछे कोई बूट स्पेस नहीं बचती है। और अगर आप किसी ट्रिप पे फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कोई सामान लगेज तो होता ही है, और जब बूट स्पेस ही नहीं है तो आप उन 2 बैग या 3 बैग को कहाँ रखेंगे। और अल्टीमेटली आपको जो पीछे की थर्ड रो है उसे डाउन करना पड़ेगा और जो 2 बच्चे हैं उन्हें गोद में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आप सामान रख पाएंगे। तो बेसिकली ये 5 सीटर कार ही बनकर रह जाएगी। इसकी ड्राइवर सीट दोस्तों सिर्फ 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जबकि और गाड़ियों में ये 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तक मिलती है। दोस्तों, इसकी जो को पैसेंजर सीट है वो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, जबकि बाकी गाड़ियों में आपको को पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। दोस्तों, इसकी जो मिडल रो है वो स्लाइडेबल नहीं है। इसके अलावा अगर सिटिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो इसकी मिडल रो केवल 2 वे ही मैनुअली एडजस्टेबल है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर आपको थर्ड रो में लेग रूम कम पड़ता है तो आप अपना लेग रूम थोड़ा सा भी बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके अलावा इसकी थर्ड रो केवल 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, जबकि इसके अलावा बाकी गाड़ियों में मिडल रो स्लाइडेबल है और 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल भी है। XUV 700 की टॉप मॉडल AX7 लग्जरी में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में मिलता है, लेकिन रियर रो में नहीं मिलता है। इस गाड़ी में फ्रंट रो ही आपको केवल वेंटिलेटेड मिलती है, रियर रो वेंटिलेटेड नहीं है। इस गाड़ी में आपको पावर टेलगेट भी नहीं मिलता है। और XUV 700 के टॉप मॉडल में जो मैनुअल वर्जन है उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फंक्शन नहीं मिलता है। और इसके अलावा अगर आप XUV 700 के टॉप मॉडल का ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी नहीं मिलते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप हिल पे ड्राइव कर रहे हो। इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको कुछ बेसिक चीजें भी नहीं मिलती हैं, जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं मिलते हैं। और काफी विचित्र बात है कि रियर में भी आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जबकि आजकल 10 लाख की गाड़ी में भी पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स होते हैं। इस गाड़ी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी नहीं मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको ऑटो डिमिंग टायर VM भी नहीं मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी काफी कम है। इस गाड़ी के रियर में जो कैमरा दिया गया है वो देखने पर ऐसा लगता है जैसे आफ्टर मार्केट लगाया गया है, जबकि बाकी गाड़ियों का जो पीछे का कैमरा होता है वो दिखता भी नहीं है कि कहाँ पर है। क्योंकि XUV 700 महिंद्रा की गाड़ी है
और महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं कही जाती हैं। तो भी ओनर्स हैं, उन्हें आफ्टर सेल सर्विस को लेकर कंप्लेन रहती है। तो दोस्तों इतने सारे जो हमने आपको अभी फीचर्स बताए, ये आपको 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी XUV 700 के टॉप मॉडल AX7 लग्जरी में नहीं मिलने वाले हैं। इसी सेगमेंट में MG हेक्टर प्लस और Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट भी आती है, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। MG हेक्टर प्लस का ऑन रोड प्राइस 27.50 लाख है। Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस लगभग 24.50 लाख है। यानी कि Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल XUV 700 के टॉप मॉडल AX7 लग्जरी से 5 लाख रुपए सस्ता है। और जो भी फीचर्स अभी हमने आपको बताए हैं, जो XUV 700 के टॉप मॉडल में आपको मिसिंग मिलते हैं, उनमें से पावर टेलगेट को छोड़कर Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट में बाकी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट में आपको दोनों सीट्स पे फ्रंट और रेयर पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट में आपको प्रोजेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है। इसी तरह MG हेक्टर प्लस में भी आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और MG हेक्टर प्लस का टॉप मॉडल XUV 700 के टॉप मॉडल से 3 लाख रुपए सस्ता है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो आप अब इनमें से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।